हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑलमोस्ट 60 डेज़ बचा है, थोड़ा सा ज़्यादा बचा है, लेकिन आपको ट्रैवलिंग में लगेगा, एक आध दो दिन जाने में लग जाएगा आप जहाँ भी रहते हैं। एंड बीच में क्या है ना कि आपको ब्रेक, एक दिन दो दिन छुट्टी, मतलब 15 अगस्त का, रक्षाबंधन का, तो आपके पास पढ़ाई के लिए जो बचा है ना वो 60 दिन ही बचा है। ठीक, 60 डेज़। हम लोग इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि आपको इन 60 दिनों में करना क्या है, आपने पहले क्या किया है और अब आपको क्या करना है। ठीक, ये 60 दिन में जो मैं बता रहा हूँ आप वो कीजिए, देखिए आपका इजीली प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। आपको कोई इफ एंड बट्स नहीं रखना है दिमाग में, आप चुपचाप ब्लाइंडली इसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, क्या जैसे एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, ये है प्रायोरिटी एरियाज़ कि आपको देखिए हर एग्ज़ाम का आपको एक प्रायोरिटी एरिया डिसाइड करना पड़ता है। ठीक, ये प्रायोरिटी एरिया आपको पता कहाँ चलेगा, तो आपको PYQ से चलेगा। यू विल गेट टू नो थ्रू PYQs। आपको PYQ जब आप देखोगे तो, एंड आई होप कि जो लोग भी 71st बीपीएससी देना चाहते हैं वो बीपीएससी का PYQs से तो एटलीस्ट एक बार गो थ्रू किए होंगे, कि आप एक बार PYQ बीपीएससी का देखे होंगे, पिछले 5 साल का, 10 साल का, जो भी है, वट। मुझे इतना आश्वस्त हूँ कि आप वो देखे होंगे, तभी ये वीडियो आप देख रहे हैं। अदरवाइज अगर आप नहीं देखे हैं तो आई शुड रिकमेंड कि आप आज ही जा करके देखो PYQ सारा एक बार। ठीक, अब ये प्रायोरिटी एरियाज हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं, ठीक, और आपको करना क्या है। देखिए हर सब्जेक्ट से बीपीएससी क्वेश्चंस पूछती है। ठीक, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन साइंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर से आता है। ठीक, आपको ऐसे समझना है कि मान लीजिए कि ये क्वेश्चन पूछने का एक पिटारा है, तो ये क्वेश्चन पूछने का पिटारा है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है ना, ये होता है कोर एरिया। ठीक, अगर आप ये एरिया को छोड़ देंगे, ये एरिया, ये होता है कोर एरिया जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं और जो आपको प्रिपेयर करना ही करना है, मस्ट प्रिपेयर्ड एरिया है ये आपको है मस्ट प्रिपेयर्ड। ये है पेरीफेरी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कम क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप इसको मान लीजिए कि अगर इसको आप छोड़ के भी जाते हैं ना, तब भी ऐसा नहीं कि आपका रिजल्ट नहीं होगा। देर आर, मतलब ठीक है, 2-4-10% हो सकता है कि आपसे आपका लक खराब हो, तो नहीं हो, अदरवाइज आपका रिजल्ट हो जाएगा। बट अगर आप ये कोर एरिया को छोड़ करके जाते हैं ना, ये एरिया कोर जो है, देन इट इज़ 99% क्लियर है कि आपका रिजल्ट नहीं हो रहा, क्योंकि आपने तैयारी नहीं की। ठीक, तो ये कोर एरिया है क्या क्या। बीपीएससी का जो कोर एरिया है ये 4 है: साइंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, 11 स्पेशल। ये आपको करना ही करना है। इन चारों एरिया से ऑलमोस्ट, आई एम सेइंग ऑलमोस्ट 100+ क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 100+ क्वेश्चंस। अब क्यों ये करना है ये मैं बताता हूँ। साइंस एक ऐसा टॉपिक है जहाँ साइंस अगर आपने अच्छे से घटना चक्र को, जीसी को, घटना चक्र को, एनसीईआरटी को अगर आपने अच्छे से कर लिया, एनसीईआरटी का समरी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, हम लोग का चैनल पे, आप देख लीजिएगा। साइंस अगर आप यहाँ से कर लेते हैं तो 30 में से साइंस का देखिए कितना क्वेश्चन आ रहा है, कंसिस्टेंटली 30 आ रहा है, 30 आ रहा है, 30 आ रहा है। 69 पे 23 था, क्योंकि उसमें कुछ साइंस एंड टेक भी था, एंड फिर 70 पे फिर 30 के अराउंड था क्वेश्चन। ठीक, तो अगर आप साइंस को अच्छे से करते हैं तो आपका 30 में से 20 से 25 क्वेश्चन ईजिली सही हो जाएगा, आपका ईजिली सही हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे रखो, देखो ये इस टाइप से करते हैं। ठीक, आपको मतलब जस्ट टू मेक यू क्लियर। अब ये जो कोर एरिया है, यहाँ से आपका ये जो कोर, एक सेकंड मैं कलर और ले लेता हूँ। ठीक है, ओके, यह जो आपका जो कोर एरिया है, इस कोर एरिया से आपका 20 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन आपका सही हो गया। मान के चलते हैं 2-3 क्वेश्चन छूटेगा, 2-3 क्वेश्चन गलत होगा, एंड यू विल गेट 20-25 मार्क्स हियर। हिस्ट्री का हम लोग देखते हैं। हिस्ट्री में भी कंसिस्टेंटली 28, 30, 27, मतलब 28 से मतलब 30 क्वेश्चन आता है। तो हिस्ट्री में, अब हिस्ट्री में क्या होता है ना कि हिस्ट्री का क्या सीन है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो प्रायोरिटी पे रहता है एंशिएंट एंड मेडिएवल से। ठीक, मेडिएवल से 5-7 क्वेश्चंस आते हैं, एंड एंशिएंट से भी सेम 5-7 क्वेश्चंस आते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम मेडिएवल हिस्ट्री, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री। एंड मॉडर्न हिस्ट्री से ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस आते हैं, ऑलमोस्ट 20 में बोल रहा हूँ, मतलब एग्जैक्ट 20 नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट लमसम 20 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से किया, अच्छे से करने का मतलब एनसीईआरटी या फिर घटना चक्र या फिर स्पेक्ट्रम, देन आई विल से कि आप इजिली आराम से 16 to 17 क्वेश्चन आप सही कर लोगे। अब यहाँ पे आप मान लो कि 16 क्वेश्चन ऐड कर लो, और यहाँ से जो 5-7 क्वेश्चन आता है ना, तो मेडिएवल हिस्ट्री में अगर आपको घटना चक्र पढ़ना है या लूसेंट ही पढ़ना है मेडिएवल हिस्ट्री के लिए, एंड एंशिएंट के लिए भी घटना चक्र एंड लूसेंट। अगर एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी पर आप गो थ्रू कर लेना, एनसीईआरटी का समरी आपको देन अगेन चैनल में मिल जाएगा। तो आप मान लीजिए कि यहाँ से जो 12 क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन में मान लीजिए कि आप
50-50 लेके चलते हैं, लेट 50-50, आप 6 क्वेश्चन सही कर लें। ये कोर एरिया है, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ क्योंकि बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैसे हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ठीक। 20 से 25, 16 एंड 6, ये ठीक 2 सब्जेक्ट से हो गया। करंट अफेयर्स, देखिए करंट अफेयर्स पे हम लोग आखिरी में आएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स पे कहाँ से करना है कैसे करना है हम लोग आखिरी में आएंगे। बिहार स्पेशल, बिहार से कंसिस्टेंटली 20 क्वेश्चन पूछता है, बिहार बहुत इजी क्वेश्चन आता है बिहार स्पेशल का, बहुत आसान क्वेश्चन आता है एंड यू विल गेट थ्रू, मतलब इजीली आप कर लोगे। बिहार स्पेशल का हम लोग का जो लेक्चर सारा कवर्ड है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट में, वो हम लोग ने कवर किया था, तो आप वहाँ से कर सकते हो। तो बिहार स्पेशल क्या क्वेश्चन अलग है, सब लोग बनाता है, तो 20 में से आप 16 तो बना ही दोगे, इतना तो आप मान के चलो 16 बना दोगे, ठीक। अब बचा पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स। मैथ्स में क्या है कि 10 क्वेश्चन आता है, चलिए ठीक है, आप कोर हम लोग पहले देख लेते हैं, एक करंट अफेयर्स का कोर देख लेते हैं, ये छूट रहा है, ठीक। अब करंट में मान लीजिए 30 क्वेश्चन आता है ना, तो 30 में से आप 20 से 22 क्वेश्चन आप बना दोगे। 20 अगर आपने अच्छे से कायदे से पढ़ा कैसे करना क्या करना मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, बस मैं एक कोर डिसाइड कर दे रहा हूँ आपका। तो 20 से 22 क्वेश्चन मतलब 20 मान के चलो। अब आप जब कैलकुलेट करोगे तो कितना हो गया, 16 16 32, 20 20 40, 40 32 कितना हो गया, ये मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ, 40 32 70 76, 76 6 कितना हो गया, अगर कैलकुलेशन अब मान लो कि 85 क्वेश्चन, 85 कह रहा हूँ मार्क्स, 85, आपका 85 मार्क्स सिर्फ कोर से आ गया है। आप ये देखो कि आपका 85 मार्क्स कोर से आ गया, स्टिल यू हैव 50 क्वेश्चंस। आपके पास जो ये पेरिफेरी है, ये पेरिफेरी जो ये हम लोगों ने पेरिफेरी बनाया है, इस पेरिफेरी में अभी भी आपका 50 क्वेश्चन लटक रहा है। ये जो पेरिफेरी है यहाँ से अभी भी आपका 50 क्वेश्चन लटक रहा है। इस पेरिफेरी में जो 50 क्वेश्चन लटक रहा है, इस 50 क्वेश्चन में से 10 जो है, इस 50 में से 10 जो आपका मैथ्स है एंड रीजनिंग है। अगर आपका थोड़ा भी मैथ रीजनिंग अच्छा है तो आप 5-6 तो करके लेके ही जाओगे, तो आप यहाँ 5-6 ऐड कर दो, 90 हो जाएगा। ये कट ऑफ ऑलमोस्ट कोई भी क्वेश्चन है, कट कुछ भी आए क्वेश्चन कैसा भी आए, कट ऑफ 91 से 95 के अराउंड ही रहेगा, क्योंकि सीट ज़्यादा है और हर बार का ट्रेंड है, तो क्वेश्चन कैसा भी है 91 से 95 के आसपास कट ऑफ रहता है और इस बार भी रहेगा। तो आप ये देखो कि आपके पास 40 क्वेश्चन अभी भी बचा है एंड यू हैव 90 मार्क्स, ऑलमोस्ट 90 मार्क्स। अब आपको इस 40 क्वेश्चंस में से अगर आप 50% भी सही करके लेके जाते हो, स्टिल यू हैव रिजल्ट, ठीक। अब आप देखो, अब इस 40 में से 50 क्वेश्चंस से ज़्यादा क्यों सही होगा ये मैं बताता हूँ। देखिए इकोनॉमिक्स में क्या है ना कि ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस आता है वो आपको करंट बेस्ड आता है, बजट से क्वेश्चंस आता है एंड इकोनॉमिक सर्वे से आता है। तो यहाँ से अगर आपने अच्छे से याद कर लोगे, पॉलिटी का क्वेश्चन क्या है, आर्टिकल बेस्ड आता है, आर्टिकल बेस्ड आता है, हिसाब किताब सेम क्वेश्चन रिपीटेड रहता है। जैसे प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से आपका क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ये सब एरिया आइडेंटिफाई, मैं एक अगले वीडियो में क्या करूँगा कि अभी तो मैं ये जो सब्जेक्ट्स है ना, जो सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर रहा हूँ, नेक्स्ट में मैं क्या करूँगा कि आपको मैं टॉपिक बता दूंगा कि किस सब्जेक्ट में क्या टॉपिक से मतलब क्वेश्चंस आते हैं और कौन सा टॉपिक करना है आपको, ठीक। ये मैं मोस्ट प्रोबेबली 3-4 दिनों में आपको क्लियर कर दूंगा। ज्योग्राफी का भी सेम, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लिया 11th-12th वाला तो ऑलमोस्ट यू विल गेट थ्रू, इजी क्वेश्चंस आता है, वन लाइनर आता है। अगर आप घटना चक्र भी कर लोगे ना, जीसी भी कर लोगे ना, अदरवाइज तब भी आपका ज्योग्राफी हो जाएगा, तो आप वो कर सकते हो, ठीक। अब आप देखो क्यों कोर एरिया इंपॉर्टेंट था, इस कारण से कोर एरिया इंपॉर्टेंट था, ठीक। अब ये देखो कि जो 70th बीपीएससी था, अब हम लोग क्यों इसको साइड से लिखे, 70th बीपीएससी में लोग कहते हैं पैटर्न चेंज था, ठीक है पैटर्न चेंज था, वन लाइनर बहुत पूछा था, लेकिन जो बेसिक्स था, बेसिक जो है वो तो वही रहेगा ना, बेसिक थोड़ी चेंज हो जाएगा, वन लाइनर पूछे या मल्टीपल लाइनर पूछे, बेसिक्स तो वही रहेगा। और जो कोर एरिया था, कोर भी 70th में भी यही था, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन साइंस से था, करंट अफेयर से था, हिस्ट्री से था, बिहार स्पेशल से। अगर आप मान लीजिए कि 70th बीपीएससी जिन लोगों ने दिया है, अगर वो ये 4 सब्जेक्ट भी अच्छे से करके चले जाते हैं ना, तब भी आपका रिजल्ट हो जाता है, बिकॉज आपका कोर एरिया क्लियर था तो आपका हो जाएगा। तो आपको ये 4 सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक। अब आप शेड्यूल कैसे बनाओगे, रूटीन कैसे बनाओगे, ये अपना एक टेलीग्राम चैनल है और ग्रुप भी है, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और आप वहाँ जाकर जोड़ सकते हैं, ठीक। आप वहाँ जाकर जोड़ दीजिएगा, आपको जो भी पीडीएफ है, एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग, करंट अफेयर्स वी आर प्रोवाइडिंग, हम लोग बता देंगे करंट अफेयर जो हम लोग दे रहे हैं वो सब अभी आपको क्लियर हो जाएगा उसके थ्रू, क्योंकि करंट आप जाकर चेक कर सकते हैं बेस्ट करंट अफेयर से, नो डाउट। अब मैं क्यों कह रहा हूँ ये, अब ये 4 सब्जेक्ट जो कोर एरिया है, जो प्रायोरिटी एरिया है, अब इसको कैसे शेड्यूल कैसे करना है, आपको शेड्यूल कैसे करना है, आपको रूटीन कैसे करना है, ठीक। आप ये 4 सब्जेक्ट को डेली आप 2 घंटे के स्लॉट में, 2 HRs के स्लॉट में रखेंगे डेली। मान लीजिए साइंस खत्म हुआ तो हिस्ट्री रखेंगे, हिस्ट्री खत्म हुआ तो करंट अफेयर्स, अरे हाँ करंट अफेयर्स को डेली करना है, करंट अफेयर्स को डेली करना है, मैं बताऊंगा करंट अफेयर्स का। मतलब हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, साइंस, ये 4 सब्जेक्ट जो है इसको आपको डेली इंक्लूड करके चलना है। करंट अफेयर्स का मैं बताऊंगा क्या करना है।
2 घंटा, ठीक। अब आप 2 घंटा इसको पढ़ो या रिवीजन करो, इट इज़ अप टू यू, बट यू हैव टू डू। मतलब आपको 60 दिन लगातार इसको फोकस करते रहना है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि इसको छोड़, मतलब सिर्फ इसी को पढ़ना है। डेली आपको 2 घंटा ये होना चाहिए। करेंट अफेयर्स आपका डेली 1 से 2 घंटा डेली होना चाहिए, ठीक, डेली। मैथ्स आपको डेली या अल्टरनेट डे पे PYQ बनाना है। क्या बनाना है? PYQs बनाना है आपको, नथिंग इज PYQs बनाना है, ठीक। उसके साथ साथ आप क्या करो, ये एक सब्जेक्ट को डाल लो। जैसे ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी डाल लो, एंड यू शुड मोर फोकस ऑन दिस। आप इसको 2 से बढ़ाकर 3 भी कर सकते हो प्रायोरिटी एरिया को, कि मान लो 2 घंटा पढ़ाई किए, 1 घंटा रिवीजन किए, हाँ ये कर सकते हो। 2+1 के स्ट्रैटेजी पे चल सकते हो। हम लोग 2+1 के स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। एक सेकंड, लेट मी चेंज द कलर। 2+1 के स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। 2 घंटा स्टडी एंड 1 HR रिवीजन। अब 2 घंटा जो आप मान लो 2 घंटा आप साइंस पढ़ाई कर रहे हो, तो ये 1 घंटा में साइंस को रिवीजन नहीं करोगे, आप हिस्ट्री को रिवीजन करोगे, क्योंकि आपका हिस्ट्री पहले पढ़ा हुआ है। तो इससे क्या होगा ना कि कंटिन्यूटी बना रहेगा। तो मान लो कि आप साइंस पढ़े तो आप हिस्ट्री को रिवीजन करोगे 1 घंटा में, एंड ये 2+1 आपका चलना है, डेली आपका चलना है। आप सुबह 1 घंटा रिवीजन के लिए रखो या सुबह पढ़ने के लिए रखो, इट इज़ अप टू यू, बट यू हैव टू डू दिस। आपको ये करना ही करना है। मैथ रीजनिंग आपको अल्टरनेट डे पे बनाना है। अल्टरनेट डे पे आपको मैथ रीजनिंग बनाना है। करंट अफेयर्स में मैं लास्ट में आऊँगा, मैं फिर से बता देता हूँ। ज्योग्राफी पॉलिटी आप साइड से रखो, एक एक सब्जेक्ट को पढ़ते चलो, ज्योग्राफी पॉलिटी को, और इन चारों पे फोकस करके आप साइड बाई साइड ज्योग्राफी पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, बट पढ़ लो, हो जाएगा उतने में, ठीक। हम लोग आते हैं करंट अफेयर्स पे, ठीक। करंट अफेयर्स जो है, BPSC में डिसाइडिंग फैक्टर बनता जा रहा है। डिसाइडिंग, अगर आपका करंट अफेयर्स क्लियर नहीं है तो देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी, हाई चांसेस कि आपका रिजल्ट रुक सकता है। पीटी में आपका रिजल्ट रुक सकता है, ठीक। करंट के लिए क्या करना है आपको, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे तो हम लोग का जो प्लेलिस्ट बना है वहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, ठीक। मंथली कवर कर रहे हैं, मंथली हम लोग कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स। और जनवरी, फरवरी, मार्च तक का हो गया है। हमारा टारगेट है कि हम लोग 15 जुलाई तक करंट अफेयर्स को कवर कर दें, और कर देंगे। और ये हो गया। बिहार का बजट हम लोग ने कवर कर दिया है और बहुत डिटेल में किया है। आपको इन सबका PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, अब PDF के लिए कुछ मिनिमम फी है, वो आप देख लीजिएगा, और आप मुझसे टेलीग्राम पे बात कर सकते हैं, दैट आई विल लेट यू नो, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज हाँ, करंट अफेयर्स में हम लोग और क्या कर रहे हैं, हम लोग डेली टारगेट दे रहे हैं। करंट अफेयर्स का डेली टारगेट दे रहे हैं हम लोग। डेली टारगेट आपको फॉलो करना है, और आपको डिस्कशन फिर हम लोग रात में करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जो आपको डेली टारगेट मिलेगा आपको याद करके आना है और आपको डिस्कशन करना है, ठीक। इसके साथ साथ आप क्वेश्चन सॉल्विंग पे आप फोकस करो। जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अभी जो जुलाई आएगा ना, जुलाई आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आप कोशिश करो कि कम से कम भी आप 10,000 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। 10,000 क्वेश्चन का टारगेट रखो सॉल्व करने का। अब आप जैसे करो सॉल्व, आप बैठे बैठे कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, डेली करो, जैसे करो, बट आपको ये टारगेट रखना ही रखना है, इतना क्वेश्चंस का, ठीक। हम लोग जो लक्ष्य बैच है हमारा, उसमें 10 टेस्ट हो चुका है ऑलमोस्ट, 10 टेस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, नहीं 10 हो गया। तो आप लक्ष्य से जुड़ सकते हो। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आपको सब कुछ जो प्रीलिम्स निकालने के लिए जो भी लग रहा है, हम लोग, बहुत लोग पूछता है ना कि आप लक्ष्य में क्या दे रहे हैं, हम सब कुछ दे रहे हैं जिससे कि आपका प्रीलिम्स निकल जाए। अगर आपको प्रीलिम्स निकालने के लिए अगर आपको ज्योग्राफी नहीं आता है तो हम ज्योग्राफी भी पढ़ा रहे हैं उसमें। अगर आपको बिहार स्पेशल में दिक्कत है वो भी पढ़ा रहे हैं। अगर इकोनॉमिक्स में आपको दिक्कत है तो हम लोग वो भी पढ़ा रहे हैं इस लक्ष्य में। कुछ डिसाइडेड नहीं है टेस्ट के साथ। हाँ, टेस्ट तो आपका होगा ही, डेली टारगेट तो आपको मिलेगा ही पढ़ने का, उसके साथ साथ तो लक्ष्य में हम लोग ये कर रहे हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए आप ये कर सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए आप जुड़िए, आप PDF देखिए। आप सबसे पहले जाकर वीडियो देखिए, आप वीडियो देखिएगा करंट अफेयर्स का। अगर आप वीडियो देखिएगा करंट अफेयर्स का तो आपको वीडियो से क्लियर हो जाएगा। करंट अफेयर्स का जो वीडियो आपको क्लियर हो जाएगा, क्वालिटी आपको क्लियर हो जाएगा। एंड लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन गॉट मैच्ड, एंड दोज क्वेश्चन वर मैच जो कहीं नहीं मेंशन था। आप जाकर चेक कर सकते हैं, एवरीथिंग, सारा प्रूफ अवेलेबल है ऑन पब्लिक मीडियम। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी रखिए, आप ये शेड्यूल रखिए। आपको रूटीन उसी हिसाब से बनाना है, 2+1 एंड अदर सब्जेक्ट, मैथ्स, करंट अफेयर्स। यू शुड मेक शेड्यूल लाइक दिस। ये शेड्यूल आप रखिए, एंड आई बेट एंड आई गारंटी कि आपका ये इजीली क्लियर हो जाएगा। आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आराम से आप 100 नंबर तो ला दोगे। हम लोग का टारगेट भी लक्ष्य का है, लक्ष्य बैच में टारगेट ही 100 नंबर लाने का है। और ऑलमोस्ट सारे बच्चे 104, 105, कोई 120 तक जा रहा है। एक बच्चे तो 131 मार्क्स लाई है।
और आई एम सरप्राइज्ड, इतना नंबर कैसा भी टेस्ट में नहीं ला सकता है कोई बच्चा, लेकिन अब लाएगा। कारण क्या है कि हम लोग उस तरह से करवा रहे हैं चीज़ों को, आपका एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। देखो प्रिविलेज जो भी तैयारी होता है ना, बच्चे लोगों को आता सब कुछ है, पढ़ते सब कुछ है, बट ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइज्ड वे में ये कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, कब कैसे पढ़ना है, कब क्या करना है, ये नहीं बच्चों को हो पाता है। और हम लोग ये करवा रहे हैं। हम लोग ऑलमोस्ट 1.5 महीना हम लोग साइंस और हिस्ट्री पर फोकस किए हैं। 8 टेस्ट कर लिए, मतलब एकदम जड़ से क्लियर करते हैं। कोई भी ऐसा एरिया नहीं बचा जहाँ से हम लोग कवर किए नहीं हैं। तो इसलिए आप लोग जुड़िए उससे, और आपको मिल जाएगा ये पीडीएफ, आपको मिल जाएगा। आप ये पीडीएफ को पास में रखिए एंड आप भी कुछ कुछ अपना स्ट्रैटेजी लिखते चलिए। 2+1 के स्ट्रैटेजी पे चलना है, एक सब्जेक्ट फॉलो कर। आप ये आपको डेली रूटीन में आपको डाल देना है। आप मान लीजिए सुबह जैसे उठते हैं, मान लीजिए कि आप सुबह जब भी उठ रहा है, ठीक, सुबह आप जब भी उठ रहे हैं, कोई भी मान लीजिए कि सुबह आप जब भी उठ रहे हैं, तो आप अपना एक स्टिकी नोट्स रखिए, आप टेबल पे चिपकाइए। आपको 2+1 में एक सब्जेक्ट इधर लिखिए, एक रिवीजन का सब्जेक्ट लिख लिए, और आप वीकली कर लीजिए, डेली कि हमको इतना दिन में ये खत्म करना है। इस तरीके से करेंट अफेयर्स हमको इतने बजे पढ़ना है, मैथ्स हमको इतने बजे बनाना है। मैथ्स आपको पीवाईक्यू बनाना ही बनाना है, क्योंकि वो 10 में से अगर आप थोड़ा बना के जाएगा ना, तो आपको 2-4 क्वेश्चन, मान लीजिए कि 10 में से ऐसे आप 5 बनाइएगा, तो अगर थोड़ा मेहनत कीजिए तो आपको 3-4 नंबर बढ़ जाएगा। और ये 3-4 नंबर डिसाइडिंग फैक्टर होता है, आपको टेंशन नहीं रहेगा प्रीलिम्स के लिए। तो ये आप डिसाइड कीजिए रूटीन, और इसी रूटीन को शेड्यूल में बदल दीजिए। ये जो शेड्यूल है, रूटीन है, इसको डिसाइड कीजिए, बदलिए। और ये स्ट्रैटेजी रखिए 2+1 एंड अदर करेंट अफेयर्स 1 एंड मैथ्स, ठीक। तो आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है, कोई भी सब्जेक्ट से लेकर डाउट है, तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए, कमेंट में पूछ लीजिए। आप अगर कोई भी किसी को डाउट लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, तो आप कमेंट कीजिए एंड लेट अस नो कि व्हाट यू वांट फ्रॉम अस एंड वी विल प्रोवाइड दैट। बाकी आप टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा सब कुछ। हम लोग ऑलमोस्ट करंट में सब कुछ कवर कर देंगे, आप बेफिक्र रहिए। आपका एग्जाम से बहुत पहले हम लोग कवर करेंगे कि आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाए। हम लोग वैसे नहीं है कि एग्जाम से 4 दिन पहले करंट अफेयर्स का बैच लॉन्च करें या फिर बुकलेट लॉन्च करें। वी आर नॉट लाइक दैट, कि मुझे ही पता है कि आपको करंट अफेयर पढ़ने में 10 बार याद करवाना पड़ता है। तो याद करवाने के लिए हम लोग डिस्कशन रखें, ये डिस्कशन याद करवाने के लिए तो रखें। सिर्फ करंट अफेयर्स का बैच लॉन्च कर देने से कुछ नहीं होता। पीडीएफ में आपको दे दूंगा, कुछ नहीं होगा। पीडीएफ मार्केट में अवेलेबल है, कोई काम का नहीं है। काम तभी आएगा जब हम आपको याद करवा दे रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको जाकर ये करना ना, पीडीएफ तो आपको काम आएगा नहीं। आपको जो याद रहेगा वही काम आएगा, और हम लोग याद करवाने में फोकस कर रहे हैं, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, मैंने डिटेल में आपसे बात किया है। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बताइए हम लोगों को। चलिए, धन्यवाद।